सीबीआई वर्सेस अरविंद केजरीवाल के केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। बिना किसी वकील के अब अपने खुद के दम पर लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल अपना केस। सीबीआई के सामने सीना तान दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, और ये स्टेप बता रहा है कि इस पूरे केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। दर्शकों, अप्रैल 6, 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में एक अनयूजुअल सीन देखने को मिलता है। अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में अपीयर होते हैं और सीधा बोल देते हैं कि मैं अपना केस खुद आर्ग्यू करूंगा। आई विल एक्सरसाइज माई लीगल राइट्स। अगले हफ्ते मंडे को 2:30 बजे केस लगा इसी कोर्ट के सामने, तो मैं अपने वाले केस में मैं खुद आर्ग्यू करूंगा मंडे को 2:30 बजे। मतलब ना कोई वकालतनामा ना लॉयर, पूरा केस खुद लड़ने का फैसला ले लिया है दिल्ली के पूर्व चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक रिक्यूजल एप्लीकेशन भी फाइल की है। अब आपको दर्शकों ये समझाते हैं कि रिक्यूजल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में समझो, रिक्यूजल का मतलब होता है जज से रिक्वेस्ट करना कि वो केस आज सुने ही ना। केजरीवाल ने कहा है कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा इस केस से खुद को अलग कर ले। ये एक सीरियस लीगल मूव होता है क्योंकि आप इनडायरेक्टली कोर्ट के प्रोसेस पर सवाल भी उठाते हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आज कोई भी वकील पेश नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी दलील खुद रखे। उन्होंने जो दरख्वास्त फाइल की थी, रिक्यूजल की, उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे को अलाउ किया जाए, इसको रिकॉर्ड पे लिया जाए और मुझे इन पर्सन अपीयर होने के लिए अलाउ किया जाए। दर्शकों, अब केस क्या है आपको पूरा बैकग्राउंड समझाते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक भी देते हैं। ये पूरा मैटर है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस का, और इसमें एलिगेशंस लगे थे कि लिकर पॉलिसी बनाते वक्त इररेगुलरिटीज हुई थी। यानी लिकर पॉलिसीज बनाते वक्त केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के मन में खोट था। इस केस में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया का भी नाम आया था और कई सारे आम आदमी पार्टी के लोग इस केस में फंसे थे। लेकिन दर्शकों, ट्विस्ट ये था कि ट्रायल कोर्ट ने रिसेंटली सबको डिस्चार्ज कर दिया था। मतलब एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए केस आगे ही नहीं बढ़ा था और अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाए आरोप हटा दिए गए थे। लेकिन सीबीआई का काउंटर अटैक खत्म नहीं हुआ था और कहानी इसके बाद आगे चल गई थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने इस डिसीजन को चैलेंज कर दिया था हाई कोर्ट के अंदर। यानी सीबीआई केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रही थी। सीबीआई का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने मिनी ट्रायल कर दिया जो उनके अकॉर्डिंग गलत है और सीबीआई अब ऊपरी कोर्ट में गई थी। लेकिन दर्शकों, कोर्ट रूम में हुआ अलग तरह का ड्रामा। अब जब केजरीवाल ने बोला है कि वो खुद आर्ग्यू करेंगे, तो सीबीआई की तरफ से आए हैं तुषार मेहता ने इस मूव को काफी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट कोई थिएट्रिक्स का फोरम नहीं है, कोर्ट के अंदर सियासी खेल नहीं खेले जाते हैं, और वार्निंग भी दी कि अगर रिक्यूजल प्ली रिजेक्ट होती है तो ये कंटेम्प्ट तक जा सकता है। यानी उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को चेतावनी भी दी। लेकिन दर्शकों, अब सवाल ये है कि आगे होगा क्या। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, केजरीवाल की रिक्यूजल एप्लीकेशन को रिकॉर्ड पर ले लिया है। दर्शकों, इसके अलावा सीबीआई को रिप्लाई फाइल करने का भी टाइम दिया है, जिसमें अब सीबीआई इस बात का जवाब देगी। और अब सबकी नजर है 13 अप्रैल 2026 पर, जब इस पूरे मामले की नेक्स्ट हियरिंग होगी, नेक्स्ट सुनवाई। दर्शकों, अब ये समझना जरूरी है कि ये मैटर क्यों करता है, ये मूव इतना बड़ा क्यों है। इंडिया में ये बहुत रेयर होता है कि कोई फॉर्मर सीएम अपना केस खुद आर्ग्यू करे, यानी कोई चीफ मिनिस्टर बिना वकील के कोर्ट में जाए। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और लीगल स्टेटमेंट है और इससे पूरा केस और भी हाई वोल्टेज बन गया है। और अगर पर्दे के पीछे की एक बात और आप समझना चाहें, तो इससे आम आदमी पार्टी शायद कहीं ना कहीं सियासी फायदा भी ढूंढ रही है। एक नैरेटिव भी सेट हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल तो इतने पढ़े लिखे हैं कि अपना केस खुद लड़ सकते हैं, और शायद ये सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि ईमानदार केजरीवाल को खुद लड़ना पड़ेगा। ये भी इसके पीछे का एक नैरेटिव हो सकता है। लेकिन दर्शकों, ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है, ये इमेज, पॉलिटिक्स और पावर का भी गेम बन चुका है। और अब ये केस और ज्यादा तिरछा हो चुका है। अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल का ये बोल्ड स्टेप उनके फेवर में जाएगा या सीबीआई का केस हैवी पड़ जाएगा और केजरीवाल को ये मूव, ये बहादुरी दिखाना महंगी पड़ जाएगी। ये डिसाइड होगा 13 अप्रैल को कि अगला बड़ा ट्विस्ट क्या होता है। और दर्शकों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। मैं हूं आकृष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.
है।